और आइए अब देखते हैं खबरें रफ्तार से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कर सकते हैं प्रधानमंत्री। 1 जुलाई को प्रस्तावित है राम मंदिर का शिलान्यास। 18 जून को सीएम योगी अयोध्या जाकर लेंगे तैयारियों का जायजा। यूपी का कोरोना बुलेटिन जारी करते स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन ने कहा, राज्य में अभी जिलों के साथ समन्वय बनाकर काम हो रहा है। प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में जो श्रमिक लौटे हैं, 16 लाख से अधिक श्रमिकों का सर्वे हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा, गांव में अभी संक्रमण बहुत कम है। 17,695 इलाकों में सर्विलांस का काम जारी है। लगभग 5 करोड़ लोगों को सर्वे में लिया जा चुका है। राज्य में 8,500 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए हैं। मथुरा में बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। देखिए जरा, यहाँ पर बैंक में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ललितपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साहिबाबाद में बंद हुए साइकिल के कारखाने को फिर से खोलने की मांग की है। अयोध्या में प्री मानसून की बारिश ने दस्तक दे दी है। आसमान में काले बादल दिखे, तापमान भी काफी गिर गया है। किसानों के लिए बारिश काफी अच्छी है। बहराइच में फर्जी गुडवर्क दिखाने के चक्कर में एक सिपाही फंस गया। युवक को फर्जी फंसाने के लिए विपक्षियों से लिया पैसा। युवक को फर्जी एनडीपीएस के केस में जेल भेजा। विपक्षियों ने बनाया पुलिस का वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी में बदमाशों का खूनी तांडव। छत पर सो रही महिला और बच्ची पर बदमाशों ने किया हमला। रेप के बाद मर्डर की आशंका। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। जीआरपी थाने में तैनात 2 कांस्टेबल जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरठ में स्पोर्ट्स कारोबार पर भी चीन का ग्रहण। मेरठ में स्पोर्ट्स मार्केट पर ताला लगा है। चीन खेल के सामान के विदेशी बाजार में कब्जा जमा रहा है, जिससे स्वदेशी सामान नहीं बिक पा रहा। आगरा में दूसरे राज्यों से शादी कर लौटे 256 जोड़ों को होम क्वारंटीन के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से शादी कर ये लोग लौटे हैं। शामली में ओवरलोडेड रेत से भरे डंपर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कांग्रेस में अंतर्कलह एक बार फिर सामने आया है। पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने इंदिरा हृदयेश पर आरोप लगाया। सरकार के प्रति इंदिरा का नर्म रवैया है। इंदिरा हृदयेश ने प्रकाश जोशी को दार्शनिक बताया। श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज में दूसरी पीसीआर मशीन आने के बाद कोरोना जांच में तेजी आ गई है और अब 2 मशीनों के साथ एक दिन में 300 तक टेस्ट हो रहे हैं। हरिद्वार नजीबाबाद नेशनल हाईवे के पास 18 हाथियों के झुंड को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। श्यामपुर के जंगलों में कल रात ही झुंड यहां के गंगा तटीय क्षेत्र में पहुंचा, जिसके बाद वन महकमा इन्हें वापस खदेड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। टिहरी में नर्सिंग कॉलेज कोरोना आइसोलेशन सेंटर में शिकायत की जा रही है। कोरोना संदिग्ध मरीजों ने खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं होने और हेल्थ चेकअप का भी ठीक से न होने का आरोप लगाया है। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व दर्जाधारी और कांग्रेस नेता रमेश पांडे ने वर्चुअल रैली के बहाने हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तो मजदूरों के पास खाने को नहीं है और बीजेपी वर्चुअल रैली में व्यस्त है। राज्य में इन दिनों बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का काम चल रहा है। कोविड-19 के बीच हो रहे इस मूल्यांकन में शिक्षकों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के एसएसजी कैंपस अल्मोड़ा में छात्र पिछले 15 दिन से धरने पर हैं। उनकी मांग है कि सेमेस्टर परीक्षा रद्द की जाए और छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। जैव विविधता के हिसाब से काफी धनी माने जाने वाले गंगोत्री नेशनल पार्क में दुर्लभ स्नो लेपर्ड का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। ये अच्छी खबर है। रविवार को पार्क की टीम जब गश्त पर थी तो उसका सामना अचानक वयस्क स्नो लेपर्ड से हो गया। पार्क के रेंजर संजय कुमार ने इसका एक वीडियो बनाया है, जो आप इस वक्त देख सकते हैं। प्रशासन की सख्ती और दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील होने के बाद डीएनडी पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली से आने वाले हर गाड़ी की तलाशी यूपी पुलिस ले रही है और जरूरी काम होने पर ही एंट्री दी जा रही है। कोरोना से देश में 24 घंटे में 325 मौत। 24 घंटे में रिकॉर्ड 11,500 से ज्यादा केस आए सामने। यूपी में भी नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। आगरा में 1038 तो नोएडा में भी 1000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। छोटे शहर भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। आगरा में 138 तक मामला पहुंच गया है और बाकी टेस्ट भी तेजी से कराए जा रहे हैं। गाजियाबाद में कोरोना के चलते 2 और मौत हुई है। जिले में 22 पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। 24 घंटे में 29 नए मामले सामने आए हैं और जिले में कुल संख्या 625 हो गई है। बदायूं में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और अब एक्टिव केस इस वक्त 18 हैं। बदायूं में नए मामले आने के बाद यहां हॉटस्पॉट की संख्या
15 बढ़ा दी गई है। उप जिलाधिकारी ने कई गांवों को सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से अपील हो रही है कि घरों में ही रहें। राज्य में कोरोना के 34 मामले सामने आए हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 14 मामले सामने आए हैं। ऋषिकेश एम्स में एक कोरोना संक्रमित मरीज ने दम तोड़ा है। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिए वर्चुअल रैली की। कहा, कोरोना के खिलाफ शानदार जंग चल रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ की। बोले, नेपाल से हमारा कभी नहीं टूटने वाला है रिश्ता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माना, पहली बार राज्य में हो रही है कोरोना से मौत। वर्चुअल रैली में कहा, सरकार के पास पैसों की कमी नहीं, एक एक प्रवासी को वापस लेकर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी और पूर्व विधायक अमृता रावत कल एम्स ऋषिकेश से डिस्चार्ज हो सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 30 मई को एम्स ऋषिकेश में किया गया था भर्ती। राज्य के प्रवासियों को सरकार की बड़ी राहत। बगैर परमिशन के आने वाले प्रवासियों पर मुकदमा दर्ज जो हुए थे वो वापस हो सकते हैं। पुलिस विभाग इसकी बाकायदा एक लिस्ट बना रहा है। राज्य के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके आदेश दिए हैं। जांच में फर्जी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना संकट के बीच बीजेपी का हाईटेक प्लान। प्रदेश अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक लेंगे। महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। सुल्तानपुर में बदमाश को पकड़ने के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। स्त्री शीटर बदमाश गोली लगने से घायल, एक सिपाही भी मुठभेड़ में जख्मी। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दबंग ने मांगी दुकानदार से रंगदारी। विरोध करने पर दुकानदार को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई। कानपुर देहात में एक चलती कार में अचानक आग लग गई और पूरी तरह से आग के गोले में कार तब्दील हो गई। आग में जैसे तैसे अपने आप को कार सवार ने बचाया। ग्रेटर नोएडा में दो पक्षों में रास्ते में पानी भरने को लेकर विवाद हुआ। जमकर पथराव हुआ, जिसमें 3 महिलाओं समेत लगभग 12 लोग घायल हो गए। बस्ती में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश के साथ 3 अन्य बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आजमगढ़ जिले के खुदादपुर गांव में मामूली विवाद में पड़ोसी ने युवक को गोली मारी। युवक की मौत। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी। फिरोजाबाद में एक युवती की संदिग्ध हालात में मौत। युवती का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस जांच में जुटी। जालौन में एक शख्स का शव खेत पर मिला। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। जौनपुर में विवाहिता की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या। घटना से इलाके में हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। मथुरा में मजदूर के मददगार बने पीआरवी के जवान। ई रिक्शे से परिवार के साथ बलिया जा रहा था मजदूर। बैटरी खत्म होने पर पुलिस की गाड़ी से बांधकर चलाया रिक्शा। उन्नाव में पोते ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी दादी की चेन लूट ली। हालांकि पुलिस ने छानबीन करते हुए आरोपी पोते को पकड़ लिया। अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जी शिक्षकों का मिलना जारी है। अलीगढ़ में पकड़ी गई बबली यादव। मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र ने 3 लाख रुपए लेकर नौकरी दिलवाई थी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके समर्थक थोड़े से मायूस हैं। फिलहाल उनका इलाज सैफई के अस्पताल में चल रहा है। लॉकडाउन में ढील मिलते ही लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में एक रिक्शा चालक लल्लन दिल्ली से अपने घर बिहार की तरफ रिक्शे में निकल पड़े हैं। कानपुर में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। 24 से ज्यादा मजदूर घायल, कई की हालत गंभीर। आनंद विहार से मुजफ्फरनगर जा रहे थे सभी। कासगंज में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला दीनदयाल कॉलोनी का है, जहां सूने मकान में चोरों ने धावा बोलकर हजारों रुपए की नकदी और जेवरात के साथ कई अन्य सामान चुरा लिया। उन्नाव में काशीराम कॉलोनी में एक बंद प्लॉट में युवक का शव मिला है। प्रारंभिक जांच में मृतक की गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। बरेली के खेड़ा गांव में पुरानी रंजिश में दबंगों ने कपड़ा व्यापारी को गोली मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की जल्द ही बात कही है। कानपुर देहात जिले में एक परिवार ने निजी अस्पताल पर बच्चे के सौदे का आरोप लगाया है। अनंतराज अस्पताल में जन्मे बच्चे का सौदा 5 लाख में कर दिया गया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। भारत नेपाल सीमा पर नेपाल द्वारा नक्शा जारी करने के बाद दोनों देशों में तनातनी का माहौल है। लखीमपुर खीरी में तैनात एसएसबी के 39वीं बटालियन के कमांडेंट ने नेपाली नागरिकों द्वारा अतिक्रमण किए जाने को लेकर जिलाधिकारी को एक पत्र भी लिखा है। बांदा मंडल कारागार में इन दिनों बंदियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जेल परिषद के अंदर ही हरी सब्जियां उगाई जा रही हैं। जेल प्रभारी आरके सिंह और बंदियों की मेहनत से रोजाना 2.5 से 3 कुंटल तक सब्जियां यहां उगाई जा रही हैं। इसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऑर्गेनिक तरीके से ये सब्जियां उगाई जा रही हैं। वाराणसी में कोविड-19 से जंग में लापरवाही दिखी। वॉर रूम गेट पर नियमों की धज्जियां उड़ी। यहां खड़े लोग कहीं भी नियमों का ख्याल नहीं रख रहे थे।
देवरिया जिले में पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड का कारनामा देखने को मिल रहा है। सड़क के बीचों बीच जलकल विभाग की पाइप को सड़क पर ही उभरा हुआ छोड़ दिया गया, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। फिरोजाबाद जिले के सदर बाजार स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बैंक के बाहर लोग भारी संख्या में इकट्ठा थे। मेरठ मेडिकल कॉलेज से वीडियो वायरल होने का नाम सिलसिला नहीं थम रहा है। मेरठ मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड का एक और वीडियो सामने आया है और कई तरह की अनियमितताओं के वीडियो इस तरह से सामने आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस चौकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जहरीला सांप चौकी के अंदर घुस गया। जैसे तैसे इस सांप को वहां से निकाला गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री की पहल से लोकल स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को काम मिलने लगा है। मनरेगा में के साथ ही पेंटिंग का काम भी अब इन लोगों को रोजगार दे रहा है। देवरिया जिले में पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड का कारनामा देखने को मिला, जहां सड़क के बीचों बीच इस पाइप को उभरा हुआ छोड़ दिया गया। फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर प्रोड्यूसर एक्टर निखिल द्विवेदी ने फिल्म इंडस्ट्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, सुशांत का करियर अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी। चमोली में नारायण बगड़ परखाल रोड पर अचानक मलबा गिरा। एक शख्स मलबे में दब गया, दूसरे को बचाया गया। मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देहरादून में फल और सब्जी के थोक व्यापारी को सबसे बड़ी निरंजनपुर मंडी में करीब 11 दिन बाद खोला गया है। पहले दिन कम संख्या में आड़ती और फुटकर व्यापारी यहां पहुंचे। व्यापारी की उम्मीद है कि आने वाले समय में बिक्री बढ़ेगी। प्रतिबंधों के साथ निरंजनपुर मंडी को खोला गया है और मंडी की दुकानों की कुल 20% दुकानें ही खुली रहेंगी। फल और सब्जी की 75 दुकानों को ही खोलने की मंजूरी दी गई है। नैनीताल में हाईकोर्ट के होते हुए रोडवेज का लीगल ऑफिस काठगोदाम शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। खटीमा में फैक्ट्रियों में बाहर की गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने पर हंगामा हुआ। स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री प्रबंधन बाहर से गाड़ियां मंगा रहे हैं, जिससे उनके आगे अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रामनगर में सुबह अचानक मौसम ने करवट ली। यहां झमाझम बारिश हो गई, जिसकी वजह से तापमान काफी गिर गया और लोगों ने राहत की सांस ली। कोटद्वार के कपड़ा व्यापारी और उनकी मां में कोरोना की पुष्टि होने के बाद इलाके के लोग थोड़ा डरे हुए हैं। व्यापारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मालिनी मार्केट को पूरी तरह सील कर दिया गया है। व्यापारी और उनके परिवार जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है। साथ ही जिला परिषद बाजार को भी 3 दिन तक के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कोटद्वार के सिगड्डी इलाके में ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। छापेमारी में खनन सामग्री ढो रही 7 गाड़ियों को सीज किया है, जबकि कई गाड़ियों के चालान काटे गए हैं। अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने मानसून सीजन से पहले ही अपनी समीक्षा बैठक कर ली है। जिले की 63 जेसीबी मशीनों को सड़कों पर तैनात किया गया है। आपदा कंट्रोल रूम भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। नैनीताल में कैची धाम का स्थापना दिवस है आज और पहली बार ऐसा है जब ये मंदिर भक्तों के लिए बंद है। तो फिलहाल यहाँ प्रबंधन की तरफ से भी अपील की गई थी कि बाबा नीम किरौरी की घर में ही रहकर पूजा करें। हाथरस में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। अमरोहा में डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में भाई बहन की मौत, अन्य 5 लोग घायल। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कुशीनगर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पुलिस ने आक्रोशित महिलाओं को तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। एक महिला का सिर फटा, 4 महिलाएं घायल। फिरोजाबाद में 2 साल पहले हुए एक हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगरा में मकान मालिक की दबंगई सामने आई, किराएदार परिवार को बंधक बनाकर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंधक परिवार को मुक्त कराया। हापुड़ में बिजली विभाग के जेई को प्रधानपति के भाई ने फोन पर धमकी दी। धमकी का वीडियो सामने आया है। जेई ने शिकायत दर्ज कराई। ऋषिकेश के मुनिकीरेती इलाके में क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों से 2 प्रवासियों ने मारपीट की है। शिक्षक की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नेपाल की संचार सेवा पर निर्भर रहने वाले पिथौरागढ़ के गांवों को सैटेलाइट फोन सेट दिए गए हैं। पहले चरण में तहसील के 18 ग्राम सभाओं को सैटेलाइट फोन दिए गए। नेपाली नक्शे में भारत के हिस्से का मामला, पिथौरागढ़ के कुछ हिस्से भी नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाए हैं। तो जानकारों का कहना है कि नेपाल अपने अंदरूनी कलह से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है। फिरोजाबाद में कुकर्म का शिकार हुआ 5 साल का बच्चा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। कोविड-19 महामारी के बीच बलरामपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मिशन को पूरा करने में लगे हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता परिवारों से संपर्क कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। कानपुर में पुलिस और 2 शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से कई असलहे और कारतूस बरामद।
ललितपुर में कोरोना वायरस को लेकर लोग गंभीर नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ रही है। बाजार में उमड़ रही है भारी भीड़। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के सौंप गांव में कार हादसे का शिकार हुई 2 लोगों की दर्दनाक मौत। हाथरस में बाइक सवार 3 लोगों को लोडर मैक्स ने रौंदा। तीनों की मौत। जानवर के सामने आने पर अनियंत्रित हुआ लोडर। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना का खौफ बढ़ा। यूपी सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने डीएम को पत्र लिखकर संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। एक बार फिर यूपी बिहार के कई जिलों से दूसरे राज्यों में काम की तलाश में निकले हैं श्रमिक। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद घरों से बाहर कदम बढ़ाए हैं। नैनीताल में शराबी ने जमकर हंगामा किया। झील में खुदकुशी के लिए पहुंचा। पुलिस ने जैसे तैसे उसे बचाया। कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार और दफनाने को लेकर लोग अपने अपने क्षेत्रों में विरोध कर रहे हैं। ऐसे में माजरा कब्रगाह प्रबंधन कमेटी ने आगे आकर पहल की है। कमेटी ने माजरा के इस कब्रगाह को सभी के लिए खोलने की घोषणा की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सरकार और शासन पर सुस्त रवैये का आरोप लगाया। किशोर उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंड के तमाम लोग अब भी देश के दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। अयोध्या में शिक्षा माफियाओं के लिए बुद्धि शुद्धि हवन किया गया। लॉकडाउन के बीच 3 महीने की फीस माफी के लिए कई सामाजिक संस्थाओं ने हवन किया। गाजियाबाद संयुक्त व्यापार मंडल में कोरोना योद्धाओं के लिए हवन किया गया। साथ ही जिन लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आहुति दी गई। हल्द्वानी में आईसीयू एचडीयू यूनिट की शुरुआत हुई है। सोबन सिंह अस्पताल में इसकी शुरुआत हुई है, जिससे गंभीर रोगों के इलाज में काफी मदद मिलेगी। और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।